एवरीवन गुड इवनिंग मेरे दोस्त मेरे भाई। मैं क्वेश्चन आप कराने जा रहा हूँ पास और फेल से रिलेटेड क्वेश्चंस को। और यह क्वेश्चंस आप वेन डायग्राम से बनाओगे तो ये क्वेश्चन आप देखो, एक परीक्षा में 80% छात्र जो है वो फिजिक्स में उत्तीर्ण हुआ, मतलब वो पास हुआ। तो 80% जो है वो फिजिक्स में क्या हुआ, उत्तीर्ण हो गया 80%। तो फिजिक्स में है वो 80% छात्र जो है उत्तीर्ण हो गया। ये क्वेश्चन समझिए। दूसरा नंबर हमारा 70% छात्र जो है वो केमिस्ट्री में उत्तीर्ण हुआ। 70% जो छात्र है वो केमिस्ट्री में उत्तीर्ण हुआ, केमिस्ट्री में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है जबकि 15% छात्र जो है वो दोनों में क्या हो गया, असफल हो गया, मतलब वो फेल कर गया। तो 15% आपका फेल कर गया। तो ये डायग्राम अपने आप का जो होता है परसेंटेज में अपने आप का कितना होता है, 100% होता है। बट ये 15 और ये हमारा डायग्राम जो है किसका है, पास का है। किसका है, ये पास का है। लेकिन यहाँ 15% वो फेल कर गया। तो ये पास का डायग्राम कितना रहा, 85 रहा। क्या रहा, 85 रहा। तो अब क्या करोगे, ये बीच का डाटा निकलेगा कैसे। तो ये आपको बीच का डाटा निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना। सिंपल तरीका आपका क्या है कि इस क्वेश्चन में क्या करो, 70-80 को ऐड करोगे तो 150 आएगा। इसका मतलब है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में 150 लोग क्या गए, पास कर गए। लेकिन अब क्या, ये डायग्राम तो आपका क्या है, 85 का है, क्योंकि 15% आपका क्या है, फेल स्टूडेंट्स हैं। तो ये 150 में से 85 आप माइनस कर दोगे तो ये 65 बचेगा। क्या बचेगा, 65 बचेगा। इसका मतलब है कि आपका 65% जो है ये दोनों में पास किया है। क्या किया है, दोनों में पास किया है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दोनों विषयों में फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने परसेंट लोग पास किया है, तो 65 होता। लेकिन हमारा क्वेश्चन बोलता है कि यदि दोनों विषयों में 325 छात्र उत्तीर्ण हुए, 325 छात्र क्या हुए, उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो 325, तो ये 65% के क्या है, बराबर है। तो 65% का बराबर है, तो लिखेंगे 65% इक्वल टू 325। और हमको निकालना क्या है, तो क्वेश्चन कहता है परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या निकालना है। मतलब एग्जाम में जितने लोग बैठा उसकी टोटल नंबर्स निकालना है। तो टोटल नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 100% निकालना होगा। तो 100 से आप क्या करोगे, आप गुना करोगे और आप इसको क्या करोगे, भागा दोगे। तो आप याद रखना, इसको आपको सॉल्यूशन कर लेना है। तो सिंपल आपको काम करना क्या है कि ये काटोगे, 13×5 कितना होता है, 65, 20×5 होता है 100। और 13 को इससे भागा लगाओगे, 13 को इसको लगाओगे भागा तो ये 25 बार में कटेगा। और 25 गुने करोगे 2 तो 25 दूनी 50 होता है, 50 में एक जीरो लग जाएगा। इसका मतलब है 500। तो 500 स्टूडेंट ही पूरा उस एग्जामिनेशन में क्या हुआ था, बैठा था। समझ में आई। तो इस तरह के प्रश्न जब आपको रहे ना, तो आपका दो सब्जेक्ट रहे और बोथ सब्जेक्ट रहे, तो आपको क्या करना है, वेन डायग्राम लगाना है और सॉल्यूशन करना है। समझ में आई। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।